आप सब ग्रेविटी के बारे में तो जानते होंगे। ये एक अर्थ फोर्स है जो कि चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इस कशिश की वजह से ही जानदार और दुनिया की हर चीज जमीन पर टिकी हुई है। साइंटिफिकली जमीन के हर हिस्से में ग्रेविटी होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। तो शुरू मिस्टीरियस प्लेस इन सेंटा क्रूज। दोस्तों, आप सबने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक जमीन के अंदर ऐसी कशिश शक्ल मौजूद होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया के इलाके सेंटा क्रूज में वाक़या है। इस जगह को 1939 में जॉर्ज प्रेसर ने डिस्कवर किया था। एक दिन वो वॉक कर रहे थे और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचे तो इन्हें चक्कर आना स्टार्ट हो गए। इन्होंने नोट किया कि इनके कंपास का एरो बिना रुके तेजी से रोटेट होना शुरू हो गया था। ये देखकर इन्होंने इस मिस्टीरियस लैंड को खरीदने का फैसला कर लिया। इसे खरीदने के बाद इन्होंने वहां एक रूम बनाया और फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वहां पर इनवाइट किया ताकि वो आकर इस अजीबोगरीब जगह को देख सकें। तब से ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है और आज भी यहाँ दूर दूर से लोग इस मिरेकल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर आप एक बॉल फेंकेंगे तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और इसी तरह पानी भी अप साइड ही जाता है। आप इस जगह पर बगैर गिरे अपने आप को मुख्तलिफ एंगल्स में बेंड भी कर सकते हैं और इवन दीवार पर खड़े भी हो सकते हैं। ये प्लेस वाकई में कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों में से एक है। नंबर 7, स्पूक हिल्स। दोस्तों, अक्सर जब हम अपनी गाड़ी को किसी ऊंची जगह पर खड़ी करते हैं तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी गाड़ी को खुद ब खुद चढ़ाई चढ़ते हुए देखा है? ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पर अपनी कार लेकर जाने में किसी को भी डर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां नीचे जाने की बजाय अपने आप ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है, लेकिन इस जगह पर ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जगह अमेरिका के इलाके फ्लोरिडा में एक लेक के ऊपर मौजूद है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जगह असीब ज़दा है, इसलिए यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस लेक में एक बहुत बड़ा एलिगेटर आया था जो वहाँ के लोगों को खा जाता था। फिर वहाँ के सबसे बहादुर शख्स ने इस एलिगेटर को मार दिया था। तब से ये जगह मिस्ट्रीज के लिए मशहूर हो गई और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये जगह वाकई में देखने लायक है। नंबर 6, हूवर डैम। दोस्तों, हूवर डैम अमेरिका के इलाके नेवाडा में वाक़या है। ये वहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये एक ह्यूज डैम है और इसका व्यू वाकई में प्राइसलेस होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हूवर डैम के टॉप पर खड़े होकर वाटर बॉटल से पानी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे जाने की बजाय आसमान की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। सोचने की बात ये है कि पानी हवा में कैसे उड़ सकता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे इस जगह ग्रेविटी है ही नहीं, पर साइंटिस्ट के पास इस फेनोमेना की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद है। असल में इस डैम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इस एरिया में हवा चलती है तो वो डैम की दीवारों से टकराकर बहुत ही स्पीड से ऊपर की तरफ आती है। जब कोई इस डैम के टॉप पर खड़े होकर कोई चीज नीचे गिराता है तो हवा की वजह से वो आसमान की तरफ चली जाती है। एनीवे, जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक होता है। नंबर 5, म्यांमार गोल्डन बॉर्डर। दोस्तों, ये जो जायंट पत्थर आप देख रहे हैं, इसका नाम गोल्डन रॉक है और ये म्यांमार के इलाके में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट स्टोन है जिसकी हाइट तकरीबन 15 मीटर है। फर्स्ट ग्लांस में इस ह्यूज स्टोन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पत्थर 2500 साल से इसी जगह पर मौजूद है। इवन के बड़े बड़े तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असल में यहाँ पर ग्रेविटी ना होने के बराबर है, इसी वजह से ये पत्थर नीचे नहीं गिरता। इस जगह को दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट मंदिरों में से एक माना जाता है। बुद्धा को मानने वाले लोगों का कहना है कि ये पत्थर बुद्धा के बालों से बांधा हुआ है, इसीलिए ये नीचे नहीं गिरता। वैसे तो ये नॉनसेंस है, लेकिन बहरहाल ये जगह काफी यूनिक है। इवन इन लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर साल में 3 दफा आने वाला इंसान बहुत ही कामयाब हो जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये पत्थर वाकई में ग्रेविटी को डिफाई करता है।
नंबर 4 अपसाइड डाउन वाटरफॉल। दोस्तों हम सब ने हमेशा पानी को नीचे की तरफ बहते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी पानी को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है? ये जो व्यू आप देख रहे हैं, इसे देखकर बिलीव नहीं होता कि ये रियल होगा। ये एक रिवर्स वाटरफॉल है जो कि इंग्लैंड के इलाके हाई फील्ड में मौजूद है। कहने को तो ये एक वाटरफॉल है, लेकिन इसमें पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जा रहा होता है। फर्स्ट ग्लांस में तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो फेक है और किसी फिक्शन मूवी का सीन है, पर ये जगह बिल्कुल रियल है और इसकी वजह यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं हैं जो इतनी ताकतवर होती हैं कि ग्रेविटी बिल्कुल जीरो महसूस होती है। असल में तेज हवाएं पानी को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। इस स्ट्रेंज फिनोमेना को यहाँ रहने वाले लोगों ने कैमरे पर कैप्चर किया था। ये वाटरफॉल 1500 फीट गहरा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन फोर्स पानी को ऊपर की तरफ धकेल रही हो। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत के सबसे ब्यूटीफुल व्यूज में से एक है। नंबर 3 माउंट एरागेट्स। दोस्तों ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, इसे दुनिया की सबसे फेमस नेचुरल फिनोमेनस में शामिल किया गया है। ये जगह अर्मेनिया के वेस्ट में तुर्की के बॉर्डर के तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर होने वाले अनयूजुअल फिनोमेना को देखने के लिए आते हैं। ये आर्मेनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिस पर बंद गाड़ियां नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाती हैं। इवन यहाँ पर मौजूद दरिया भी ऊपर की तरफ फ्लो करता है। वैसे तो हमें किसी ऊंची जगह से नीचे आते वक्त ज्यादा आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर चलने वाले लोगों का कहना है कि इस जगह ऊपर जाना बहुत आसान है जबकि नीचे जाना काफी मुश्किल होता है। इन सब की वजह यह है कि इस मिस्टीरियस जगह पर ग्रेविटी काम नहीं करती और अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिलता है। ये जगह ऐसी क्यों है, इस मिस्ट्री को अभी तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर सका। बहरहाल जो भी हो, ये जगह सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 2 स्टोन ऑफ डवेट्सो अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना के शहर टोंडल में एक बहुत ही बड़ा पत्थर मौजूद था जो कि 300 टन वजनी था। ये पत्थर एक चट्टान के ऊपर सिर्फ एक मामूली सा सहारा लेकर खड़ा था, जैसे वहां कोई अनसीन फोर्स है जो इसे नीचे नहीं गिरने देती। लेकिन 1912 में ये पत्थर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। फिर 95 साल बाद 2007 में अर्जेंटीना की हुकूमत ने इस पत्थर का डुप्लीकेट बनाकर, जिसका वजन 900 टन था, बिल्कुल उसी जगह पर इसी अंदाज से रख दिया। हैरानगी की बात यह है कि ये पत्थर वहां टिक गया और अभी तक इस जगह पर बिल्कुल बैलेंस के साथ मौजूद है। इतने सालों गुजरने के बाद भी गिरना तो दूर, ये अपनी जगह से हिला भी नहीं है। देखने में तो यही लगता है कि इस जगह पर ग्रेविटी काम नहीं करती, वरना इतने बड़े पत्थर का इस तरह टिक पाना इम्पॉसिबल होता है। ये जगह वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 1 माइंड बेंडिंग रॉक फॉर्मेशन। दोस्तों नॉर्मली जब हम एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो दूसरे पत्थर के ऊपर बैलेंस नहीं बना सकता। माइकल ग्रैब एक कैनेडियन फोटोग्राफर हैं जिन्हें पत्थरों के साथ खेलने का बहुत शौक है। इन्हें रॉक मैजिशियन भी कहा जाता है क्योंकि स्टोन बैलेंसिंग के माहिर हैं। इन्होंने ये आर्ट 2008 में शुरू किया था। इन्होंने अपने इस टैलेंट की फोटोग्राफी शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रॉक फॉर्मेशन के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन गए। ये बात आज तक किसी को भी समझ नहीं आई कि वो इन पत्थरों को बिना गिराए एक दूसरे के ऊपर जोड़ कैसे लेते हैं। इनकी ये रॉक फॉर्मेशन ग्रेविटी को डिफाई करती हुई नजर आती है। पहली बार तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फेक है, लेकिन ये बिल्कुल रियल बैलेंसिंग फॉर्मेशन है। माइकल का ये टैलेंट सच में किसी जादू से कम नहीं है। ये पत्थरों को इस तरह बैलेंस कैसे कर लेते हैं, ये बात सिर्फ माइकल ही जानते हैं। एनीवे जो